नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पोर्टल पे। और मैं तो मैम आज आपको करवाने जा रही हूँ हमारी हिंदी का सबसे पहला टॉपिक, भाषा किसे कहते हैं। देखो, किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम बात करते हैं, हमारी हिंदी का एक भाषा है। तो हमारे जो लैंग्वेज में सबसे पहले हमारे की ये भाषा आई कहाँ से, मतलब कहाँ से, कब इसको संविधान में स्वीकार किया गया था, कितनी हमारी भाषाएं होती हैं, या भाषाओं के अंदर भी आगे हम क्या करते हैं, बोलियों की बात करते हैं, या कितनी आपकी भाषा है, उपभाषा है, बोलियां हैं। तो ये सारे सारे कहते हैं जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है हमारे, सबसे पहले हम वो स्टार्ट करेंगे। मतलब कहने का हम सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक जो हमारा हिंदी में आता है, आज हम वहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले कि भाषा किसे कहते हैं। ये जो संधि है, समास, अलंकार, ये ऑलरेडी चारों टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं कि संधि किसे कहते हैं, समास, अलंकार, रस। और हिंदी के अंदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक रहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमारे पुट अप होते ही। तो ये चार वीडियो ऑलरेडी हमने बना चुके हैं, इन चार टॉपिक को कवर कर चुके हैं। इनसे जो भी क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो ऑलरेडी हमने सारे कवर कर लिए। तो आप अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा। और किसी को भी संधि में, समास में, अलंकार में, रस में कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, इन वीडियो को देखकर आपकी कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। कैसे, उसकी किसी भी टाइप, इसकी टाइप क्या है, इनकी डेफिनेशंस क्या है, क्वेश्चंस कैसे पुट अप हो सकते हैं, या फिर कोई एग्जाम्पल दिया तो आपको बताना है कि संधि कौन सी है या आपका समास कौन सा है। तो इन चार टॉपिक में से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं हमारे, तो इसलिए एक बार इनको देख लेना। अदरवाइज हम आज फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे कि हमारी भाषा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो, जिस साधन के द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है उसको हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो भाषा क्या है, किसी भी भाषा की एक व्याकरण होती है। मतलब जैसे हम ग्रामर कहते हैं कि इस भाषा को शुद्ध रूप से कैसे लिखा जा सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। तो भाषा तो क्या है, भावों को, विचारों को व्यक्त करने वाले साधन को हम भाषा कहते हैं। तो मौखिक हो गया, लिखित हो गया, कि लिखकर हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, या हम बोल के अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं कि किस चीज के बारे में हमारे किस तरह के विचार है। ठीक है, तो भाषा क्या है, किसी हमारे भावों को, मन के विचारों को व्यक्त करने का क्या है, एक साधन होता है। तो भाषा कैसे हो सकती है, लिखित भाषा भी हो सकती है, हमारी मौखिक भाषा भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करें, व्याकरण। कि भाषा के अंदर मेन चीज क्या होती है, हमारी व्याकरण। व्याकरण क्या है, भाषा को शुद्ध रूप से लिखने का साधन आप कह सकते हैं। आप लिख सकते हैं जिस साधन से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। जिस साधन से भाषा के, जिस रूप से, साधन से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कहते हैं। जिस साधन से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। उसके बाद कह रहे हैं व्याकरण के चार भाग हैं। व्याकरण के चार भाग हैं। व्याकरण के चार भाग हैं। क्या क्या, हमारा वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, पद व्यवस्था और हमारी वाक्य व्यवस्था। सबसे पहले हमारी वर्ण व्यवस्था की वर्णों के बारे में, फिर बाद में हमको एक एक करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि वर्ण व्यवस्था क्या है, कि वर्णों में हमारे जो अंतज व्यंजन, उपसर्ग व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, आयोगा, मतलब जितनी भी कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं वर्णों को, वो सब वर्ण व्यवस्था में हम पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। आज वाले में हम मेन में बताएंगे भाषा क्या है, उसमें क्या क्या टाइप्स आते हैं, भाषा कितनी हमारी ये है, वो सब आज हम बेसिक वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद बंद करके पहले वर्ण व्यवस्था, फिर सेकंड टाइप कौन सी होती है हमारी, आपकी वर्ण व्यवस्था के बाद शब्द व्यवस्था, थर्ड आपका पद व्यवस्था, द फोर्थ वन इज वाक्य व्यवस्था। ठीक है, हमारे चार टाइप होगी, वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, पद व्यवस्था, वाक्य व्यवस्था। इन सबको हम पढ़ेंगे वन करके। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वर्ण व्यवस्था, मतलब इसके बारे में
कह सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं वर्ण व्यवस्था में आएगा क्या, कि जैसे हमारे स्वर है, व्यंजन है, स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, फिर स्वर व्यंजन की उच्चारण स्थान कौन सा होता है, वो सब किसमें आता है, आपका वर्ण व्यवस्था में आता है। उच्चारण स्थान हम बताएंगे कि कौन से स्पर्श व्यंजन है, कौन से संघर्षी व्यंजन हमारे, कौन से अंत्यस्थ व्यंजन है, तो वो सारे जो रीडिंग है जो उनके बारे में बताया जाता है वर्णों के बारे में, वो हमारा फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर आएगा। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ हमने नाम पढ़ा कि व्याकरण के 4 भाग हैं, वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, पद व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था हमारी। ठीक है, अब हम कह रहे हैं भाषा। व्याकरण लिख लिया, व्याकरण के प्रकार लिख लिए कि 4 टाइप आ जाएंगे हम, जिसमें डिवाइड करेंगे वो किस हिसाब से पढ़ेंगे। उसके बाद भाषा की डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जिस माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है उसको हम कहते हैं भाषा। भाषा की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो, जिस माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, वह भाषा कहलाता है। जिस माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है, कि आप अपने मन के भावों को, विचारों को दूसरों तक व्यक्त करते हो, पहुंचाते हो, दूसरे विचारों को समझते हो, सुनते हो, वो हमारे क्या कहते हैं, भाषा कहलाती है हमारी। ठीक है, तो विभिन्न भाषाओं की क्या है, उसके बाद कह रहे हैं कि भाषा के 2 रूप हैं, भाषा के 2 रूप हैं, भाषा के 2 रूप हैं, कौन कौन से, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। ठीक है, लिखित भाषा के अंदर क्या है, हम अपने मन के भावों को, विचारों को लिख कर व्यक्त करते हैं। तो लिखित भाषा में क्या है, आप लिख कर अपने मन के भाव विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरा वो पढ़कर समझता है, वो हमारी लिखित भाषा कहलाएगी। ठीक है, और मौखिक भाषा के अंदर क्या है, जब हम बोलकर दूसरा सुनकर आपके मन के भाव विचारों को समझ पाता है, मतलब विचारों का आदान प्रदान क्या है, मौखिक रूप से होता है, बोलकर होता है, तो वो हमारा मौखिक भाषा कहलाती है। तो भाषा कितने प्रकार के, 2, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। ठीक है, सबसे पहले भाषा क्या है, जिस माध्यम से विचारों का आदान प्रदान, एक दूसरे तक हम अपने मन के भावों विचारों को व्यक्त कर पाते हैं, उसे हम कहते हैं भाषा। भाषा के भाग या रूप कितने हैं, वो हमारे 2, लिखित और मौखिक हमारे। ठीक है, अब मौखिक हम बोल रहे हैं, वहां पर हम कोई पर्टिकुलर नियम फॉलो करते, कहाँ कोमा लगाना, कहाँ पूर्णविराम लगाना, कहाँ सेमीकोलन है लास्ट, तो उस तरह को सिंबल यूज नहीं करते मौखिक भाषा में, मतलब कोई पर्टिकुलर इतना रूल फॉलो नहीं करते। लेकिन लिखित भाषा में क्या है, एक लिपि, एक वे फॉलो किया जाता है कि आप कि कहाँ पर कौन सा वाक्य शुद्ध है, किस हिसाब से उच्चारण करना चाहिए, हमें अपनी बात को कैसे व्यक्त करना चाहिए, लिखना चाहिए। तो भाषा को लिखने के लिए, शुद्ध रूप से लिखने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं वो हमारी लिपि कहलाती है। तो लिखने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं हमारे, वो हमारी क्या है, लिपि है। तो आप पहले लिखो लिखित भाषा, मौखिक भाषा, फिर लिखित भाषा के बाद आप लिखो लिपि क्या है, मतलब जो कीवर्ड्स हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता होना चाहिए भी लिपि वर्ड यूज कर रहे थे, यहाँ पे लिपि का मतलब है क्या, जैसे यहाँ लिखा लिपि, नेक्स्ट टर्म आ रही है लिपि, तो लिपि क्या है आपको ये पता होना चाहिए। देखो लिपि के अंदर लिखो, लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं विभिन्न भाषाओं की लिपियां क्या है। अब आपको मेन में कई बार कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस भाषा की लिपि क्या है, इस भाषा की लिपि क्या है, तो क्या हमारी हिंदी की लिपि क्या होती है, जिसके बारे में सबसे पहले पूछा जाता है कि आपकी हिंदी की लिपि क्या है। इस पर देखो भाई, लिपि क्या है, लिखने के लिए किए गए चिन्हों का प्रयोग, उसको हम लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि क्या होती है हमारी, हिंदी की लिपि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही कॉमन हो जाएगा, अब तो आएगा भी नहीं, लेकिन कई बार कोई जो स्टार्ट कर रहा है, जो बेसिक है, स्टार्टिंग बच्चे जो हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हिंदी की लिपि क्या होती है,
देवनागरी। पंजाबी की लिपि क्या होती है? पंजाबी लैंग्वेज की लिपि क्या होती है? गुरुमुखी। हिंदी की लिपि देवनागरी और पंजाबी की लिपि क्या होती है? गुरुमुखी होती है। ठीक है, उसी प्रकार से संस्कृत की भी देवनागरी और अंग्रेजी की रोमन। संस्कृत भाषा की लिपि भी क्या होती है? संस्कृत भाषा की लिपि भी हमारी क्या होती है? देवनागरी। और हमारी अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या होती है? रोमन। तो लिपि तो हो गई कि लिखने के लिए, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको लिपि कहते हैं। और हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है, दोनों की लिपि सेम है, हिंदी और संस्कृत की। ठीक है, और पंजाबी की गुरुमुखी और अंग्रेजी भाषा की, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की कौन सी होती है? रोमन। ये क्या है? इनकी लिपियों के नाम। तो कई बार पूछ लेते हैं अंग्रेजी भाषा की लिपि का क्या नाम है? रोमन। संस्कृत भाषा की देवनागरी और पंजाबी भाषा की हमारी गुरुमुखी होगी। ठीक है, उसके बाद है भाषा परिवार कौन कौन से हैं। ठीक है, अब देखो काफी सारे जो भाषा का उद्भव हुआ है वो हमारा किस परिवार से हुआ है। जैसे हमारा भी कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है फैमिली की, ऐसे हिंदी का भी जो उद्भव हुआ है वो विभिन्न क्या है? भाषा परिवारों से हुआ। तो कौन कौन से हमारे मेन है वो हम डिस्कस करते हैं। भाषा परिवार, ये लिपि था, लिपि में मेन जो क्वेश्चन आता है हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, आपकी अंग्रेजी, उनकी लिपि हमने लिख ली है। नेक्स्ट है हमारा भाषा परिवार। भाषा परिवार, भाषा परिवार में हम क्या कहते हैं कि भाषा भारत में 4 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया। भारत में भाषाओं को क्या किया गया है? 4 भाषा परिवारों में बोली जाती है। भारत में 4 भाषा परिवार भाषाएं बोली जाती है। उनमें से हिंदी हमारा कौन सा भाषा परिवार में आता है वो बताओ? 4 हमारे से पहले क्या? भारतीय मेन हमारा क्या है? भारतीय। हमारी हिंदी भाषा किसी में आती है? इस परिवार में आती है। दूसरा क्या है? द्रविड़। ठीक है, तो जो 2 बाकी है ना वो आपके ना के बराबर उनका यूज होता है। मेन हमारा क्या है? या तो भारतीय भाषा परिवार या फिर द्रविड़ भाषा परिवार। जितने भी हमारी मुख्य भाषा जो हमारे हम कह सकते हैं कि 22 भाषाओं को हमारे क्या किया गया? संविधान में स्वीकार किया गया है। उनमें से मुख्यतः क्या है? इन दोनों भाषा परिवार से होती है। तो भारतीय से नहीं, द्रविड़ से। तो हमारी जो हिंदी भाषा है कौन से आती है? भारतीय भाषा परिवार से आती है। तो भारतीय भाषा परिवार में कौन आता है? हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और संस्कृत। भारतीय कौन सा आता है? हिंदी लैंग्वेज, हिंदी। उसके बाद संस्कृत भाषा भी, संस्कृत हमारे, अंग्रेजी, गुजराती, संस्कृत, अंग्रेजी, गुजराती आदि। मतलब हमारी 22 भाषाएं जो भारतीय संविधान में स्वीकार की गई है। ठीक है, तो इनमें से क्या है? हिंदी, संस्कृत है, अंग्रेजी है, गुजराती किस भाषा में आती है? भारतीय भाषा परिवार में आती है। और द्रविड़ के अंदर कहता है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तमिल जो हमारे साउथ में ज्यादा बोलते हैं। तेलुगु, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि। ये नहीं सिर्फ ये 4 है, ये हमारे किस में आते हैं? द्रविड़ भाषा परिवार में आती है। तो भारतीय में हमारी हिंदी भाषा की बात करें या हमें संस्कृत की, अंग्रेजी की, गुजराती की, तो भारतीय में आएगी। द्रविड़ में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मतलब साउथ की जो लैंग्वेज है वो हमारे द्रविड़ भाषा परिवार में आएगी। ठीक है, तो आप मेन आपकी ये है 4 भाषा परिवार हैं। उन 4 में से 2 ही मेन है जहां से हमारी सारी मोस्टली लैंग्वेज कवर होती है। सबसे ज्यादा परसेंटेज भारतीय का होता है कि 73% जो इस भाषा परिवार से है, ये भाषा परिवार से लैंग्वेज बोली जाती है हमारी। ठीक है, द्रविड़ वाले में फिर 23 के आसपास कुछ आते हैं। बाकी जो 2 पार्ट्स हैं हमारे वो उसमें सिर्फ कितना आएगा? 5 से 10% दोनों को मेन करके आ सकता है बस, वरना सारा क्या है? सारी लैंग्वेज हमारी इन दोनों भाषा परिवार में ही कवर हो जाती है हमारी। उसके बाद करें हिंदी भाषा के अगर विकास क्रम की हम बात करें
हिंदी भाषा विकास क्रम में क्या है, सबसे पहले हमारी कौन सी भाषा थी, उनसे मिल के हमारा कौन सा बना है। जैसे सबसे पहले हमारी क्या थी, संस्कृत, फिर पाली, फिर आपकी क्या है प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। कई बार इसकी सीक्वेंस पूछ ली जाती है या कई बार पूछा जाता है इससे पहले कौन सा हमारा हिंदी का जो विकास हुआ है वो किस भाषा परिवार से हुआ है, हिंदी है। तो आपकी एक सीक्वेंस होती है जो आपको फॉलो करेगी। तो भाषा परिवार में 4 भाषा परिवार मुख्यतः, उनमें से भी हम मेन जो है वो भारतीय और द्रविड़ होते हैं। इसके बाद हमारे भाषा के विकास का क्रम क्या है, भाषा के विकास का क्रम, भाषा के विकास का क्रम क्या है। तो भाषा के विकास क्रम सबसे पहले क्या थी, संस्कृत, संस्कृत से फिर क्या बना, संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और उसके बाद आपका प्राचीन हिंदी। तो प्राचीन हिंदी लिखो या लिखो, हिंदी लिख सकते हो आप। तो संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हमारी हिंदी। ये सीक्वेंस पूछी जाती है कई बार, ये आगे पीछे करके लिख देगा, पहले प्राकृत लिख दे, फिर पाली लिख दे, फिर संस्कृत लिख दे। ये आपसे पूछ लिया हिंदी से पहले, हिंदी का किससे हुआ है, उद्भव अपभ्रंश से, अपभ्रंश का किससे हुआ है, प्राकृत से, प्राकृत का किससे हुआ है, पाली से। मेन मतलब जननी कौन है हमारी, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा क्या हो जाएगी भाई, जननी हो जाएगी सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से फिर बनी पाली, पाली से फिर बनी प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हमारी हिंदी भाषा बनी। तो ये हमारी सीक्वेंस रहेगी। फर्स्ट पे ये होता है, ये सेकंड नंबर पे इससे ये बनी है। सबसे पहले आदि जननी कौन होगी, हमारी संस्कृत भाषा होगी। तो फर्स्ट पे ये, देन इससे बनी प्राकृतिक सेकंड नंबर पे, फिर प्राकृत से बनी पाली से बनी प्राकृतिक थर्ड नंबर पे, और प्राकृत से विकृत रूप कह सकते हैं वो अपभ्रंश, और अपभ्रंश से फिर हमारी बनी है हिंदी भाषा। ठीक है, तो सभी भाषाओं का आप क्या कहते हो, आदि जननी कौन है हमारी, संस्कृत भाषा क्या हो जाएगी, आदि जननी हो जाएगी। यहीं से सब भाषाओं का निर्माण हुआ है हमारा। इनका कई बार टाइम पीरियड पूछा जाता है, तो वो भी एक बार लिख लो। वैसे इतना डिफिनेशन देते नहीं है, लेकिन वो ये डिपेंड करता है कि अगर आपका लैंग्वेज का पेपर है और पर्टिकुलरली, तो वहां पर पूछा जा सकता है। तो 1500 ईसा पूर्व से, 1500 ईसा पूर्व से आपका 500 ईसा पूर्व तक, 1500 से 500 ईसा पूर्व तक क्या थी, संस्कृत भाषा। प्राकृत 500 ईसा पूर्व से आपका पहली ईस्वी, पहली ईसा पूर्व तक क्या थी हमारी, पाली। और उसके बाद पहली ईस्वी से, पहली ईस्वी से 500 तक क्या है हमारी प्राकृत। फिर 500 से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक क्या थी हमारी अपभ्रंश भाषा। और 1000 से लेके ईस्वी से अब तक जो चला ही आ रहा है वो हमारा क्या है, हिंदी भाषा। तो संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी है। इनका टाइम पीरियड 1500 से 500 संस्कृत का, फिर 500 से पहली ईस्वी पाली, फिर पहली से 500 ईस्वी प्राकृत, फिर 500 से 1000 से अपभ्रंश, और 1000 से लेकर अब तक हमारे क्या है हिंदी का। ये क्या हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। अगर सीक्वेंस पूछा जाए तो सीक्वेंस ये बताओगे, और टाइम पीरियड पूछा जाए तो टाइम पीरियड ये 500 से 500, 1500 से 500, 500 से 1, फिर आपका 1 से 500, फिर 500 से 1000। ये ईशा पूरा था, ये ईशा है, ठीक है। और ये 1000 से आपका अभी तक जो चला आ रहा है, ठीक है, वो हिंदी का हो जाएगा। तो हिंदी भाषा का विकास क्रम लिखा है हमने, पहले कौन थी, फिर उसके बाद कौन आए, फिर कौन, किससे कौन सी भाषा बनी। तो आपसे प्राकृत से पहले किससे है, पाली से बनी है, पाली से संस्कृत से बनी। तो सीक्वेंस याद रखिए आपको। नेक्स्ट है हमारा संविधान के अकॉर्डिंग हम बात करें, संविधान में हिंदी की स्थिति क्या है, कि कब पहली बात तो हिंदी दिवस मनाया जा रहा है 14
सितंबर को हमारा क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो जैसे मैथ डे होता है, साइंस डे होता है, जैसे हिंदी दिवस भी होता है। तो आपका हिंदी दिवस 14 सितंबर को होता है, जैसे मैथ डे आपका 22 दिसंबर को होता है, साइंस डे आपका 28 फेब को होता है। तो ये क्या है, किस एक पर्टिकुलर दिन क्या है आप क्या करते हो, उस डे को सेलिब्रेट करते हो। तो आपका हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन इसको संविधान में क्या आपको स्वीकृति दी गई थी 14 सितंबर 1949 को। तो आपकी हिंदी भाषा क्या है कि संविधान में हिंदी का प्रावधान कहाँ पे है, भाग 17 अनुच्छेद आपका कौन सा 343 से 351 है। संविधान में भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 तक किसका वर्णन है, हिंदी भाषा का। ये हिंदी भाषा को संविधान के कौन से अनुच्छेद में है आपका 343 से 351, 343 से 351 तक। तो संविधान में हिंदी का प्रावधान कहाँ पे है, संविधान में भाग 17 अनुच्छेद 343 और से 351 तक क्या है, हिंदी का प्रावधान है, उसके बारे में वर्णन है, प्रावधान है, ठीक है संविधान में। उसके बाद है 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को क्या किया गया था, हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया था। 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को क्या किया गया था, हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में, देखो हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है। यहाँ पे एक वर्ड आया राजभाषा, अभी तो हम सिर्फ लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बताऊंगी मैं आपको राष्ट्रभाषा राजभाषा क्या है। तो कह रहे 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को राजभाषा के में लागू कर दिया गया था, यहाँ स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को राजभाषा के रूप में लागू, पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को तो हिंदी को संविधान में क्या किया गया था, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को राजभाषा के रूप में लागू कर दिया गया था पूरे भारतवर्ष के अंदर। ठीक है, कौन से भाग में, भाग 17 में, अनुच्छेद 343 से 351। आप ये क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची में, अनुसूची की बात आती है तो वहां पे क्या होता है, 8वीं अनुसूची में हमारे क्या है, हमारे जो भाषाएं 22 भाषाएं जो स्वीकार की गई है उनको स्थान दिया गया। तो संविधान की कौन सी अनुसूची आती है, अनुसूची आती है हमारी 8वीं अनुसूची। पूछा जाएगा तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है, 22 भाषाओं को स्वीकार किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्वीकृति दी गई है, भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता दिया, संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, 22 भाषाओं को। पहले देखो जब स्टार्टिंग जब बना था ना, 14 सितंबर 1949 की बात हो रही है, 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है, उस टाइम पर जो भाषाओं को स्वीकार किया गया तो 14 भाषाएं थी हमारी, और अब हमारे संविधान में जो भाषाओं को स्वीकार किया गया वो कितनी है, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकृति दी गई है, ठीक है, संविधान में 22 भाषाओं को। जिसने बना था उस टाइम पर क्वेश्चन पूछा जाए कि 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को जब हिंदी को संविधान में राज्यभाषा के रूप में कंसीडर किया था उस टाइम पे कितनी भाषाओं को, तो वहां पर कितनी थी, 14 थी, याद रखना। और अब की बात हो तो 22 है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सुधार किया गया है, 22 भाषाओं को। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछ लेते हैं। 14 सितंबर ऑलरेडी हो चुका है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में राज्यभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो हो गया संविधान में हिंदी की स्थिति क्या है।
कि कहाँ कहाँ पर संविधान में वर्ण, अनुच्छेद, अनुसूची या फिर आपका भाग कब स्वीकार किया गया था, कब लागू किया गया था, कितनी भाषाओं किया गया था, वो सारा सारा इसका बेसिक्स है। उसके बाद हम बोलियां हमारी कौन कौन सी होती है। यहाँ देखो बिल्कुल स्टार्ट करें कि भाषा ही क्या है, वहां से कहाँ से उसका उद्भव हुआ, कहाँ से कैसे उसको उसका प्रोसेस क्या रहा, कैसे उसको स्वीकार किया गया, कितनी भाषाओं में स्वीकार किया गया, लिखने की व्यवस्था क्या है, वो सब बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं हम हिंदी को। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा बोली किसे कहते हैं। बोली का मतलब किसी स्थान विशेष से बोले जाने वाली, जैसे हरियाणा में तो हरियाणी बोली हम बोलते हैं ना कि हरियाणी बोली, पंजाब में तो पंजाबी, राजस्थान में तो वहां पर मारवाड़ी या फिर आपकी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, एरिया वाइज आपकी क्षेत्र के हिसाब से बोलियां चेंज होती रहती है, ठीक है। तो हरियाणी भी क्या है, आधी तो हमारी हिंदी भाषा के अंदर है, लेकिन बोली क्या है हरियाणा के अंदर कौन सी बोली जाती है, हमारी हरियाणी। तो ऐसे बोली क्या होती है, आपकी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। तो बोली क्या है, सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली शब्दावली। सीमित मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली शब्दावली कह लो या भाषा कह लो को बोली कहते हैं। ये क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली बोली जाने वाली को उसको भाषा क्या कहते हैं, बोली कहते हैं हमारी। तो उसके बाद क्या रहे भाषाएं, उपभाषाएं और बोलियां। तो आपके क्या है, जो भाषाएं हैं उनके भी पार्ट्स होते हैं। तो आप एक लिस्ट बना लेते हैं, जैसे भाषाएं हैं, फिर उसके अंदर कौन कौन से उपभाषा जैसे प्रकार होते हैं ना, टाइप्स, सब टाइप, उसके अंदर आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। जैसे पहले भाषा, फिर उपभाषा, उपभाषाएं और उसके बाद बोलियां, उन सबकी लिस्ट। कौन सी भाषा है, इससे काफी बार क्वेश्चन आता है, ये कौन सी भाषा परिवार में है, इसकी कौन सी उपभाषाएं हैं, कौन सी बोलियां हैं हमारी बोलियां। तो सबसे पहले भाषाएं में क्या आएगा, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, फिर हमारा पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, 5 हो गई हमारी, राजस्थानी, बिहारी और आपका पहाड़ी, ठीक है। भाषा के अंदर 5 भाषाएं में हमने हिंदी को डिवाइड कर दिया, ठीक है। कौन कौन सी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। तो पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन कौन सी उपभाषाएं आते हैं, हम ये लिखेंगे। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी उपभाषाएं आती है, तो पश्चिमी में आप लिखो हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी, हरियाणवी ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बुंदेली आपकी खड़ी बोली या कोरवी, खड़ी बोली या कोरवी कह सकते हो। ये किसकी उपभाषाएं हैं हमारी, पश्चिमी हिंदी। किसकी है, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में हरियाणवी भाषा, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली या कोरवी, ये किसकी उपभाषाएं हैं हमारी, पश्चिमी हिंदी की उपभाषाएं हैं हमारी, ठीक है। सॉरी सारा देखो, यहाँ पे क्या है भाषा, यहाँ पे उपभाषाएं और ये हमारे क्या होगी, बोलियां। सारा हमने लिस्ट को उल्टा कर दिया, आगे पीछे लिख दिया। भाषा में तो कौन सी भाषा परिवार की बात कर रहे हैं हम, हिंदी की। तो भाषा तो क्या होगी, हिंदी। उपभाषा हमारी क्या होगी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। और बोलियां क्या होगी, ये गलती से मैंने सारा क्या कर दिया, आगे पीछे लिख दिया गलती से। तो यहाँ पे भाषा तो क्या है हमारी हिंदी भाषा, और हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं। भाषा मेन क्या है, हिंदी की बात करें तो भाषा में तो आएगा हिंदी, उपभाषा में आएगा आपकी ये 5, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी और आपकी पहाड़ी।
फिर पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है? जैसे हरियाणवी बोली, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और कोरवी। जैसे मुझे हरियाणवी बोली दिखा, मुझे फिर ध्यान आ रही है तो भाषा में होती है, ये तो आपकी बोलियां होती है। तो हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी और कोरवी की आपकी बोलियां होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्वी। पूर्वी के अंदर क्या लिखोगे? पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में क्या क्या आएगा? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये हमारी क्या हो जाएंगी? पूर्वी हिंदी की टाइप्स हो जाएंगी, बोलियां हैं हमारी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी किसकी टाइप हो जाएगी? पूर्वी हिंदी की। ठीक है, बोलियां। पूर्वी हिंदी उपभाषा है, उसकी 3 बोलियां हैं, अवधी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद है राजस्थानी। राजस्थानी में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है? ऐसा नहीं कि पूरे राजस्थान में एक जैसी बोली बोली जाती है, तो राजस्थान में भी क्या है, एरिया वाइज अलग अलग बोली हो जाती है। तो राजस्थानी के अंदर कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है? वो क्या है? मारवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। मालवी और आपकी जयपुरी, ये क्या हो जाएगी? हमारी राजस्थानी उपभाषा की बोलियां हो जाएंगी। मारवाड़ी, मेवाती, मालवी या फिर जयपुरी, 4 हमारी क्या हो गई? बोलियां होंगी, किसमें? राजस्थानी के अंदर। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं बिहारी की। बिहारी लैंग्वेज की कौन कौन सी बोलियां होंगी हमारी बिहार? तो उसके अंदर क्या आएगा? मथेली, मगही और भोजपुरी। भोजपुरी तो पता ही है, मैथिली, मैथिली, मगही, मैथिली, मगही और आपका लास्ट क्या है? भोजपुरी। ये क्या हो जाएगी? हमारी बिहारी भाषा की बोलियां हो जाएगी। कि बिहारी जो भाषा कौन कौन सी बोलियां आएंगी? मैथिली भी क्या है? बिहारी में आएगी, मगही भी और आपकी भोजपुरी भी। ठीक है, आपसे पेपर में क्वेश्चन कैसे पुट किया जाता है कि जो आपका बघेली है या आपका मालवी है वो कौन सी उपभाषा का प्रकार है? तो ये राजस्थानी का, ये पूर्वी का, तो आपको ये याद करने हैं। सब में 2-2, 3-3 है, तो एक बार कनेक्ट करना है कि बिहारी में क्या आएगा? मैथिली, मगही और भोजपुरी। भोजपुरी हमें पता ही है, मूवी बनती है भोजपुरी, तो भोजपुरी तो बिहारी में चला गया। आपको 2 ये ध्यान रखना, मैथिली और मगही क्या होती है? बिहारी हिंदी की बोलियां होती है। ऐसे ही मारवाड़ी हमें पता है, राजस्थान में बोलते हैं मारवाड़ी, तो राजस्थान में मारवाड़ी बोलते हैं जयपुरी। जयपुर नाम से समझ आ गया कि जयपुर क्या राजस्थान की क्या है, आपकी कैपिटल होगी, तो वो वहां से हो गया। आपको यहाँ पे 2 याद रखना, मेवाती और मालवी। मेवाती क्या है? हमारे जैसे हरियाणा के अंदर क्या है? मेवात एक डिस्ट्रिक्ट है, तो मेवाती वहां पर, तो मेवात किससे लगता हुआ है? राजस्थान से लगता हुआ एरिया है, तो वहां पे क्या हो जाएगी? मेवाती और मालवी भी क्या है? आपकी बोलियां हैं, जो कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, पूर्वी हिंदी में आपको 3 याद रखने हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आपको कहाँ बोली जाती है? पूर्वी हिंदी में बोली जाती है। और पश्चिम में हमारी हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली या फिर कोरवी आप कह सकते हैं। ये हमारे किसमें आ जाएंगी? पश्चिमी हिंदी में आ जाएंगे। लास्ट है हमारी पहाड़ी। पहाड़ी में कौन कौन सी बोली आ जाएगी हमारी? कुमायूनी और गढ़वाली। गढ़वाल तो हमें क्षेत्र भी है, याद रह जाएगा, गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक है, कुमाऊनी और गढ़वाली क्या हो जाएगा हमारा? पहाड़ी हिंदी हो जाएगा, गढ़वाली। ठीक है, गढ़वाली और कुमाऊनी क्या हो जाएगा? पहाड़ी हिंदी की बोलियां हो जाएगी। मैथिली, मगही, भोजपुरी बिहारी की। एक बार देख लो ध्यान से, लिख लो कि कौन सी उपभाषा में कौन सी बोली आएगी। सारी उपभाषाएं किसकी है? हिंदी भाषा है। तो यहाँ पे मेन है जो बेसिक है वो हमारी हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा के आगे फिर 5 टाइप उपभाषाएं हैं, पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, बिहारी और आपकी पहाड़ी। उसके बाद फिर पश्चिमी सब आपकी उपभाषाओं की 2 या 3, 4, 5, कहीं पे 5 है, कहीं पे 3 है, 4 है, क्या है आपकी बोलियां हैं। तो पश्चिमी हिंदी में ये 5 आ जाती है, पूर्वी में आपकी 3 आ जाती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में फिर 4 है, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, म से आ रहा है, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और फिर जयपुरी। बिहारी में भी मैथिली, मगही और भोजपुरी। और लास्ट पहाड़ी के अंदर गढ़वाली और कुमाऊनी क्या वहां की बोलियां कहलाएंगी। क्षेत्र विशेष में
किसी सीमित एरिया में बोली जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, भाषा, उपभाषाएं और उनकी बोलियां हैं। ठीक, नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा क्या है और राजभाषा क्या है, क्या डिफरेंस होता है हमारा राष्ट्रभाषा में और राजभाषा में। राष्ट्रभाषा क्या है, फिर हमारी राजभाषा क्या है। ठीक है, राजभाषा मतलब ये नहीं राज्य में बोले जाने वाली भाषा राजभाषा होगी और राष्ट्र नेशन में पूरे इंडिया में बोले वाली भाषा राष्ट्रभाषा होगी, मतलब ये राजभाषा मतलब यहाँ पे ये नहीं, वो देखते हैं। मतलब पहले देखो राष्ट्रभाषा क्या है। राष्ट्रभाषा का मतलब तो क्या है, राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है समस्त राष्ट्र में, मतलब पूरे हमारे नेशन के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो तो क्या राष्ट्र शब्द समझ आ गया कि राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ हुआ है हमारा समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात आम जन की भाषा। समस्त राष्ट्र में व्याप्त भाषा या आम जन की भाषा उसको हम बोलते हैं राष्ट्रभाषा। जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन का विचार व्यक्त करने के लिए बोली जाती है, जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन का विचार व्यक्त करने के लिए बोली जाती है उसको बोलते हैं राष्ट्रभाषा। ठीक है, तो इसे राष्ट्रीय सत्ता आंदोलन की भाषा भी कहा जाता है। तो समस्त राष्ट्र में व्याप्त भाषा को या आम जन की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। यह समस्त जन में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा को क्या नाम देते हैं, राष्ट्रभाषा नाम देते हैं। और राजभाषा मतलब होता है जो प्रशासनिक कार्य, ये हमारे जो संविधान के जो कार्य हैं उन कार्यों को करने के लिए वो जो भाषा प्रयोग किया उसको बोलते हैं हम राजभाषा। तो राजभाषा क्या है, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। ठीक है, राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा, राज्य के जो काम करने के लिए राजकाज की जो भाषा होती है, कार्य करने के लिए जो भाषा प्रयोग की जाती है उसको बोलते हैं राजभाषा। ठीक है, तो राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा, जो भाषा देश के राजकीय कार्य के लिए प्रयोग की जाती है, जो भाषा राज्य के राजकीय कार्य के लिए, ठीक है, प्रयोग की जाती है उसको हम बोलते हैं राजभाषा। अब वह राजभाषा कहलाती है। संविधान के अनुसार हिंदी हमारी क्या है, राज्यभाषा। संविधान के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, काफी सारे स्टेट्स के अंदर क्या करते हैं, इंग्लिश के अंदर आप यूज करते हो कि जो भी प्रशासनिक कार्य हैं, जो भी हमारे काम होते हैं उनको किसमें क्या इंग्लिश यूज किया जाता है। तो वहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर स्टेट के अंदर भी डिक्लेयर करते हैं कि हमारी राजभाषा भाषा क्या रहेगी, अंग्रेजी रहेगी या फिर हमारी ये रहेगी। संविधान के अनुसार हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है हमारी। ठीक है, राजभाषा आयोग की अगर हम बात करें, ये कहाँ से हुआ था, किसके नेतृत्व में इसका गठन किया गया था, वो क्या है हमारा राजभाषा आयोग हम कह सकते हैं। राजभाषा आयोग बीजी खेर की, ठीक है, बाल गंगाधर जो थे बीजी खेर के, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में हुआ था इस आयोग का गठन। राजभाषा आयोग क्या है, सन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। सन 1955 में बीजी खेर मतलब बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, सन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था हमारा। ठीक है,
जिसके आधार पर 1956 में आंध्र प्रदेश भाषा आधार पर पहला राज्य बना था। ठीक है, जिसके आधार पर जिस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जीके वाले पार्ट में भी आ जाता है, जब हम जहां पर मैं स्टेट जीके की बात करती हूँ वहां पे आता है, हिंदी में पूछ लिया, जिसके आधार पर आंध्र प्रदेश हमारा क्या है। कई बार स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आता है ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला हमारा राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश, जिसके आधार पर आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर 1956 में 1956 में यह आयोग कब बना था, 1955 में, तो 1956 में जिसके आधार पर, किसके आधार पर, इस आयोग के आधार पर, जिसके आधार पर आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर 1956 में गठित किया गया था। कि भाषा के आधार पर जो अलग से आपका बना दो, एक स्टेट बना दो, वो सबसे पहले कहाँ पे किया गया था, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश को एक अलग से स्टेट बना दिया गया था सिर्फ लैंग्वेज से बेस्ड, कि इस एरिया में, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है, तो इसको भाषा के आधार पर एक अलग से क्या बना दो, एक पहचान देने के लिए अलग से स्टेट बना दो। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य हमारा कौन था, आंध्र प्रदेश। कब हुआ था, 1956 में किया गया था। ठीक है, तो अब कीवर्ड क्या रखना है, 1956 में किस आधार पर, भाषा के आधार पर। कौन सा राज्य सबसे पहले गठित किया गया था, आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर 1956 में गठित किया गया था। तो भाषा आयोग क्या है, 1955 में बना, बीजीके की अध्यक्षता में बना। फिर उस आयोग की सिफारिश के आधार पर क्या किया गया, आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर सबसे पहले 1956 में गठित किया गया। ये क्या था, हमारा भाषा आयोग था। उसके बाद है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं। सीधा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ ये पूछा जाता है, कई बार तो भाषाओं के नाम पूछो तो कई बार याद नहीं रहते। 22 है, 22 भाषाओं को स्वीकृति दी गई है संविधान की 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाता है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्वीकृति दी गई है। तो हमारे पहले 18 थी, फिर 4 और शामिल हो गई, अब कितनी है, 22 है। जिस टाइम पे बनाया गया था 1949 में, जो हम क्या कहते हैं, जब हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है, संविधान में जब स्वीकार किया गया था तब कितनी थी, हमारी 14 थी। अब कितनी है, तो संविधान देखो, संविधान की 8वीं सूची में शामिल कितनी भाषाएं हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। 22 भाषाओं को शामिल किया गया गया। पहले कितनी होती थी, इसलिए कंफ्यूजन रहता है कि पहले जो भाषाएं थी, पुराने जो बुक्स पढ़ी है वहां पे 18 भाषा लिखी रहती थी, लेकिन अब हमारे संविधान में कितनी भाषा स्वीकृति हो गई है, वो 22 हो गई, 4 और ऐड हो गई। ठीक है, जैसे हुआ मैथिली, संतली, डोगरी और आपकी बोडो, इन 4 भाषाओं को शामिल किया गया हमारा। ठीक है, तो संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को दर्ज किया गया है, 22। ठीक है, मेन में कुछ देख लेते हैं। फर्स्ट असमिया, सेकंड है आपका बांग्ला, गुजराती, बांग्ला, गुजराती, फोर्थ है हिंदी, कन्नड़। कई बार क्वेश्चन आती है, पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी भाषा है जो शामिल नहीं है, कि लैंग्वेज ऐसे नहीं, सिर्फ 22 ही भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं जो हमारी पूरे इंडिया में बोली जाती है, लेकिन उनमें स्वीकृति कितने को, भाषाओं के नाम पर स्वीकृति किसको मिली है, वो सिर्फ 22 को मिली है।
नेपाली, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, ये हमारी बाद में शामिल की गई, जो लास्ट में मैं जो लिख रही हूँ इनको, इन 4 लैंग्वेज को बाद में सिखाया गया। बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, मैथिली, संथाली। ये 22 भाषाएं जिनको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, स्वीकृति दी गई। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 22 भाषाएं जिनको मर गया भारत में हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो यहाँ पर से मेन भाषा में से तो हमारे यही क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाषा के अंदर भाषा किसे कहते हैं, बोलियां किसे कहते हैं, उपभाषाएं कौन सी है, उन उपभाषाओं के अंदर बोलियां कौन सी आती है, या हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कौन से आयोग के आधार पर इसका गठन किया गया था। तो ये मेन क्वेश्चन हमारे भाषा में से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भाषा को तो हम यहीं पर छोड़ देंगे कि यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैक्सिमम यही क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि कौन कौन सी भाषाएं शामिल है या कौन सी नहीं है, या इस उपभाषा की कौन सी बोली होगी आपकी, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, लिपि किसे कहते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, वो सब। लेकिन अब हम भाषा के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, हम स्टार्ट करेंगे वर्ण व्यवस्था क्या होती है, मतलब सबसे बेसिक चीज कि वर्णों से क्या बनता है। हमारे हिंदी में सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। कि वर्णों से हम क्या करते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं, शब्दों से पद बनते हैं, फिर पद से क्या बनते हैं, हमारे वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो हम इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे हमारी वर्ण व्यवस्था जिसे कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी वाली भाषा हम यहीं पे एंड करते हैं कि भाषा में से मेन चीजें यही है जो हमारे पेपर में आ सकती है। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि वर्ण व्यवस्था किसे कहते हैं।